जहाँ तक अमित शाह की बात है तो भाजपा जो है लगातार जो है आक्रामक होती हुई आक्रामक रुख जो है वो अख्तियार किया हुआ है उसने। सब अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीजेपी को हरा पाना आसान नहीं है। और अगर सपना देख रहे हैं तो सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं है। नीतीश भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी भी बनना चाहती हैं, अरविंद केजरीवाल भी बनना चाहते हैं। लगे हाथ बहती गंगा में अगर अखिलेश यादव हाथ धो रहे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम सत्ता के खेल में एक बार फिर से बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। यूपी में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते भी सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 3 जनवरी के दिन 9 दिनों के विश्राम के बाद ये यात्रा यूपी में प्रवेश की है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब बागपत पहुंच चुकी है और अब यहां पर सियासी समीकरण बड़े पैमाने पर बनते हुए भी दिखाई दे रहे। फिलहाल देखा जाए तो अटकलों का दौर जिस तरीके से शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं थमता हुआ भी नजर आया है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों को आमंत्रण भी भेज दिया गया। ऐसे में यहां पर यही देखने को मिला कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस न्योता को स्वीकार तो किया, लेकिन यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमारी भावनाएं हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल नहीं हो सकते। दूसरी ही तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब यहां पर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर भी सामने आ चुके हैं, जो साफ तौर पर कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल नहीं होंगे। लेकिन यहां पर देखा जाए राहुल गांधी को भावनात्मक तौर से तो यहां पर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर सभी पार्टियां अपने अपने दल को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही बनता है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की क्या कुछ रणनीतियां होंगी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी का नाम लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। पीएम पद की दावेदारी के लिए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इच्छा जाहिर की, तो वहीं दूसरी ही तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आगे गई कि पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए राहुल गांधी अब परफेक्ट बैठते हैं। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है अब अखिलेश यादव को लेकर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली डिंपल यादव ने, लेकिन यहां पर अब पीएम पद की दावेदारी के लिए जिस तरह से वह आगे बढ़ रहे हैं, अपने पिता के सपने को वह पूरा करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे में चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर वह संदेश भी दे रहे हैं एकजुटता का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आखिरकार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए उस बीच यहां पर एक बयान दिया था कि जहां से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी वहीं से चुनाव लड़े जाएंगे। हमारा काम है चुनाव लड़ना और हमारा काम ही क्या है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कन्नौज से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर अखिलेश यादव लगातार तमाम बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कपिल, आपकी यहां पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी? क्या कन्नौज से जब वह चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें जीत मिलेगी, क्योंकि वहां से उन्होंने जीत हासिल की और सांसद बने थे और संसद का दरवाजा उनके लिए खुल चुका था? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अगर यूपी में कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। हालांकि जहां तक बात है अगर लोकसभा या विधानसभा में, उसमें वो पार्टी को किस कद तक पहुंचा पाएंगे ये कहना जो है बड़ा मुश्किल रहेगा। और अगर बात यहाँ पर जिस तरीके से कन्नौज विधानसभा सीट को लेकर है, माफ कीजिएगा, कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर जो बात खड़ी हो रही है, वही दूसरी ही तरफ यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी एक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी एक्टिवनेस कहीं ना कहीं विपक्ष की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। तो आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका दौरा रहेगा 16 जनवरी और 17 जनवरी को? बिल्कुल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो जो दौरा करने वाले हैं उसको लेकर जो है हम यही कह सकते हैं कि फिलहाल अगर अखिलेश यादव की बात हो, चाहे वो अमित शाह की बात हो, तो विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव वो भूमिका कहीं ना कहीं राज्य में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक अमित शाह की बात है तो भाजपा जो है लगातार जो है आक्रामक होती हुई आक्रामक रुख जो है वो अख्तियार किया हुआ है उसने। तो अखिलेश यादव जहाँ तक बात है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी की जो छवि थी, जिस तरह से उन्होंने यूपी में अपना कद बना के रखा था, वापस
उस कद को हासिल किया जाए, क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें जो है वो आती हैं और अगर भाजपा की बात करी जाए तो उसमें से ज़्यादातर सीटें पिछली बार भाजपा को मिलती हुई नजर आई थी। तो अब कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव और उसके बाद जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की कोशिश होगी ज़्यादातर सीटें हासिल करी जाएं और वो कन्नौज में जिस तरह से लड़ते हुए नजर आएंगे वो भी कहीं ना कहीं बाकी के पूरे प्रदेश को एक संदेश देता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर जो बातें सामने आई हैं, आपको ये भी याद दिला दे कि कन्नौज से उनकी पत्नी डिंपल यादव भी चुनाव लड़ चुकी हैं। एक बार जीत हासिल की लेकिन एक बार हार का सामना किया। तो क्रांति से यहाँ पर हमारा यही सवाल रहेगा कि कन्नौज से अगर यहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो आखिरकार विपक्ष की तरफ से यहाँ पर जो दावा देखने को मिलेगा भविष्य में, जो भी यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर नजर आएगा, तो यहाँ पर क्या वाकई में अखिलेश यादव जीत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि सामने अब चाचा शिवपाल सिंह यादव भी हैं और उनका खौफ बीजेपी में इस वक्त बैठा हुआ है। देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शिवपाल यादव के आने के बाद एक मजबूत चेहरा समाजवादी पार्टी को मिला है और समाजवादी पार्टी ने जो है अपने अंकों में उछाल कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के आने के बाद ही किया है। लेकिन देखिए, उस समय जो है हमने ये चीज़ भी ज़रूर देखा था कि यहाँ पर शिवपाल यादव जो है और अखिलेश यादव है, उन्होंने पहले इस वजह से भी वहाँ पर अपने अंकों में उछाल किया था क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर उस एरिया से बंधा हुआ था। लेकिन अभी देखिए, कन्नौज की आप बात करें तो कन्नौज में ऐसा कुछ नहीं है, मैनपुरी जैसा कुछ हालात नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पर एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उस टक्कर का असर यहाँ पर जो है बीजेपी के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, जिस तरीके से कन्नौज के हालात पर जिस तरीके से आपने बात की, फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए और भी लोग तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा की जो तिकड़ी हमें देखने को मिलती है, क्या ये तिकड़ी वाकई में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को पीछे कर पाएगी? क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ अलग ही रणनीतियों में इस बार नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी कोशिश अपनी तरफ से करी, सिर्फ वही पार्टी नहीं है, बाकी तमाम पार्टियां जो है सब अपने अपने हिसाब से पूरी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या करे क्या नहीं करे, कैसे आगे बढ़े, कितने हम पीछे चल रहे हैं, सब अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को हरा पाना आसान नहीं है और बीजेपी को भी अब ये समझना होगा कि अब पहले के जितना आसान मुकाबला रह नहीं गया है, क्योंकि अब सभी पार्टियाँ जहाँ अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी क्यों ना हो, अखिलेश यादव की पार्टी क्यों ना हो, हर कोई अपने पैरों पर बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 5-10 सालों के बाद इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे इस बार के चुनाव में कुछ खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमारा आखिरी सवाल रहेगा हम यहाँ पर राहुल सर से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो लोकसभा चुनाव के लिए राहुल सर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त मायावती का नाम भी सामने है, पीएम पद की दावेदारी की राहुल गांधी भी हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हैं ही। तो ऐसे में अखिलेश यादव क्या वाकई में पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे आ पाएंगे? क्योंकि अपने नेताजी का, अपने पिताजी का सपना वह पूरा करना चाहते हैं। देखिए, एक राष्ट्र में कई प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, ये हमारे देश की सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब को सपने में, उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना ये बहुत मुश्किल होता है। अगर सपना देख रहे हैं तो सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं है। नीतीश भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी भी बनना चाहती हैं, अरविंद केजरीवाल भी बनना चाहते हैं। लगे हाथ बहती गंगा में अगर अखिलेश यादव हाथ धो रहे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, मौका है, आप भी अपना नाम चमका लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक लोकतांत्रिक देश में जनता जिस नेता को सपोर्ट करती है, जनता का जिस नेता को समर्थन रहता है, उसी नेता को, चाहे सीएम पद के लिए हो या अगर बात करें विधायकी के लिए हो या पार्षद के लिए हो, उसी को आगे किया जाता है। अभी के तौर पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष में उतना कोई बड़ा चेहरा नहीं है। चाहे मैं अरविंद केजरीवाल की ही बात कर लूं, गुजरात में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हुआ? वहां से आप हार गए, हिमाचल में आप हार गए, वो बात अलग है कि दिल्ली में जीत गए। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि विपक्ष में अखिलेश यादव उतना बड़ा चेहरा नहीं है। ठीक है, मैनपुरी आप जीत गए, खतौली जीत गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि देश की जनता आपको प्रधानमंत्री के तौर पर देख रही है या मायावती को देख रही है। देखिए, विपक्ष में सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक अलग अलग खेमा बटा हुआ है। ममता बनर्जी कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल करती हैं, सोनिया गांधी की एक अलग बैठक बैठ जाती है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक अलग मोर्चा संभालते हैं, नीतीश कुमार एक अलग यात्रा लेकर निकल जाते हैं। देखिए, मैं कुछ टाइम पहले कुछ खबरों को पढ़ रहा था जिसमें कई बड़े राजनीतिक विश्लेषक जिनका ये कहना था कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा और तब तक कोई ना तो प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष में आगे दिखता नजर आएगा और ना ही कोई पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा। अभी में अगर बात करें तो बहुत कम संभावना है कि बीजेपी को 2024 में विपक्ष हरा पाएगा या पीएम मोदी को का मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए जनता के बीच आपको बैठना जरूरी है, जनता के बीच आपको अपनी पकड़ और पहचान बनाना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश
अखिलेश यादव 1-2 चुनाव जीत गए तो शायद वो ये सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन क्या फिलहाल आपको वाकई में लगता है किसी भी पार्टी से गठबंधन ना करके अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं? नहीं, देखिए गठबंधन इन्होंने किया था कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जाती है, आपने क्यों दूरी बना ली, या मायावती ने क्यों दूरी बना ली, या आरएलडी ने क्यों दूरी बना ली? क्योंकि एक वक्त में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव फंस गए थे, उनकी खुद की सीटें निकल गई थी। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा कहां गई, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामली गई है। इसके अलावा जो कैराना और तमाम जो पश्चिमी उत्तर, ये मैं अगर बात करूं तो किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत, उनका पूरा इलाका कवर किया। उसके बाद राहुल गांधी यूपी का बॉर्डर छूकर निकल गए। देखिए उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष इसलिए राहुल गांधी से दूरी बनाया हुआ है क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस को समर्थन करते हैं तो शायद इसका नुकसान होगा। तो यहां पर अलग अलग खेमा जो बटा हुआ है, या फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, तो वो अभी खुद अपनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद जो है अपनी पार्टी को मजबूत करें। मुझे बहुत कम लग रहा है कि आने वाले वक्त में वो विपक्ष को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी बात खुलकर रखी है, ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव कन्नौज से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वह जीत हासिल कर पाएंगे? क्या लोकसभा चुनाव तक पहुंचने का उनका जो सपना है, जो नेताजी का सपना रहा, क्या उस अधूरे सपने को अब वह पूरा कर पाएंगे? क्योंकि चुनौतियां यहाँ पर कई बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए कई हद तक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में जब कन्नौज से वह चुनाव लड़ेंगे तो क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा। इन तमाम सहयोगियों की बातों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल सत्ता के खेल में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।